Hey guys, this is another video and in this video we will read about the preservative methods which are used to control the contamination. हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने सोर्स ऑफ कंटामिनेशन पढ़ा था कि कैसे कैसे कोई सोर्स मतलब किस किस फैक्टर की वजह से मिल्क के अंदर कंटामिनेशन हो सकती है. बट इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट द टू अवॉइड कंटामिनेशन. हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कंटामिनेशन को. फॉर मैकेनिकल मिल्किंग मतलब बिफोर यूज द मिल्किंग मशीन एंड इक्विपमेंट शुड बी वेल क्लीन्ड एंड सैनिटाइज. एडुकेट लाइट इज नीडेड टू परफॉर्म मिल्किंग एंड क्लीनिंग ऑपरेशन. Proper ventilation, flies and insects must be kept out to avoid pathogens. Co-yards and loose housing area should be adequately drained and manure should be removed frequently. For hand milking, hand must be free from any infections, cut, wounds, and because infected hands can add pathogen streptococci micrococci to milk and cause subsequent human infection. Wet hands milking should be avoidable because it adds bacteria for hands to teats. कंट्रोल मेथड के अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं. कोई भी मैकेनिकल मिल्किंग मतलब जो मिल्क फार्म्स होते हैं, जो काउ फार्म्स होते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े स्केल के ऊपर काम किया जाता है, जहाँ पर इक्विपमेंट्स मशीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स का यूज़ किया जाता है ताकि आप मिल्किंग प्रोसीजर कर सको, मिल्किंग प्रोसेस कर सको, आप दूध मिल्क निकाल सको. तो इक्विपमेंट को हमें प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा. फर्स्ट मेजर फैक्टर है. सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इक्विपमेंट है हम उन्हें क्लीन कर सकते हैं. नेक्स्ट फैक्टर इज दैट कि जो वहाँ का एरिया है उसको हम क्लीन कर सकते हैं. ठीक है. जो पाइपलाइंस बिछी हुई है, जो पाइपलाइंस मिल्किंग प्रोसेस में हेल्प करती है, वो पाइपलाइन भी हमें प्रॉपरली क्लीन करना होगा. इन अनदर फैक्टर अगर हम घरों में मेनली कमर्शियल लेवल पे हम इस चीज़ को कर रहे हैं, मतलब मिल्किंग प्रोसेस कर रहे हैं, इन सम केसेस कई बार क्या होता है कि हमारे हाथों के अंदर कई बार कोई चोट लगी है जिससे पैथोजन की इन्फेक्शंस का चांस होता है. मतलब पैथोजन इन्फेक्शन होती है, वहाँ पर पैथोजन प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, या हमारे हाथ क्लीन नहीं है, हैंड्स अगर हमारे क्लीन नहीं है तो उससे भी कंटामिनेशन का वो सोर्स है जो हमारे उडर के ऊपर मतलब ड्यू टू आवर हैंड्स उडर के ऊपर हमारी कंटामिनेशन जा सकती है. तो वो भी एक बेटर कोड रीज़न है कंटामिनेशन का. तो हमें इसकी प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, हमें सैनिटाइज करना चाहिए, हमें हैंड्स को नीट एंड क्लीन वॉश करना चाहिए ताकि हम कंटामिनेशन के चांस को कम कर सकते हैं. तो प्रिजर्वेशन में हम क्या कर सकते हैं. प्रिजर्वेशन में मिल्क इज़ यूज्ड अ डेलिकेटली फ्लेवर्ड ईजली चेंज फूड. So the preservation of contamination or spoilage of milk is important in its preservation. Most of the milk product envelop for the purpose of improving keeping quality. Keeping quality is usually increased when smaller number of organisms are present. Normally lower the bacterial loads, better the keeping quality. To increase the keeping quality of milk, one should have to decrease the number of undesirable kinds of microorganisms. These undesirable organisms are lactic and coliforms, psychrotrophs and thermodures. प्रिजर्वेटिव में हमारे बहुत से मेथड आते हैं, हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. सबसे मेनली हम उसको डीप फ्रीज कर सकते हैं, ड्राई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं हम उसका. जो ड्राई मिल्क आता है वो भी एक प्रिजर्वेटिव का ही मेथड होता है. उसके बाद हम उसको फ्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम उसको हीट कर सकते हैं, मतलब पास्चराइज मिल्क जो हम घरों में यूज़ करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं. वो सब प्रिजर्वेटिव के मेथड्स होते हैं. मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन से. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे किल हो जाएंगे और जो मिल्क है वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो जाएगा. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज डन टू एज इन सेपरेटिंग will remove some organisms from milk. This process is also known as bacterifugation. High speed centrifugation remove 99% of the spores, more than half of the vegetation cells of bacteria plus some proteins. This process is not used extensively on a commercial basis. Next method is heat pasteurization. Pasteurization is of two type: low temperature holding method, high temperature short time. कम टेम्परेचर पे ज़्यादा टाइम के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर पे शॉर्ट टाइम के लिए, ये दो मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं मेनली
हीट पास्चराइज करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ पास्चराइजेशन टू डिस्ट्रॉय पैथोजन, टू एनहांस द कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क, ताकि हम उसको बचा सकें, हम उसको कीप कर सकें, रख सकें। टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रीम अंडर प्रेशर्स, evaporated milk is canned and then heat processed by steam under pressure. Often when accompanying rolling, the forewarming of milk at about 93 to 100 degrees Celsius or heat to kill all or more resistant bacterial spore. Sealed cans of evaporated milk are processed at about 115 to 118 Celsius for 14 to 15 minutes, which result in commercial sterilized product. मतलब हम स्टीम के अंदर मिल्क को सील कर सकते हैं, मतलब पैकेट्स के अंदर जो मिल्क आता है उसको हम सील करते हैं, तो वो उस टेम्परेचर पे, अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 115 टू 180 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको सील करें तो वो पैकेट सील हो जाएगा, सील पैक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे बैक्टीरियल के जो कंटामिनेशन के चांसेस हैं वो कम होंगे। नेक्स्ट मेथड इज यूज ऑफ लो टेम्परेचर। हम घरों के अंदर बेसिकली हम कमर्शियल लेवल पे हम ये मेथड यूज करते हैं। रेफ्रिजरेशंस, दूध को सबसे पहले मिल्क को हमने हीट किया, मतलब पास्चराइज किया, देन हम उसको रेफ्रिजरेट करते हैं लो टेम्परेचर पे। फ्रीजिंग, आइसक्रीम्स एंड अदर swollen dairy desserts are frozen as a part of manufacturing process. It also stored at low temperature in the frozen state where microbial multiplication is impossible. Freezing kill relatively few of the bacteria. जो freezing है वो कुछ relatively few bacteria को kills कर सकता है और store करेगा हमारा milk को. Butter in storage is held at 17 to 18 or lower where no bacterial growth. Next is dry. Dry product are made by removing different percent of water. Drying product क्या होता है कि हमें किसी प्रोडक्ट में से, लिक्विड प्रोडक्ट में से मिल्क को ड्राई कर दिया, जिससे हमारा ड्राई प्रोडक्ट रह जाता है, और ड्राई प्रोडक्ट को हम ईजिली स्टोर कर सकते हैं बिकॉज ड्यू टू मॉइस्चर इट एनहांस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. कंडेंस्ड प्रोडक्ट, evaporated milk is made by removing after 60% of the water from whole milk, so about 11.5% lactose should be in solution plus twice the organic salt. This high concentration of sugar is inhibited the growth of bacteria. कंडेंस्ड मिल्क मेनली वो होता है जो हम अपने स्वीट्स के अंदर यूज़ करते हैं, उसमें हाई कंटेंट ऑफ शुगर होता है जिसकी वजह से बैक्टीरियल की ग्रोथ जो है वो एनहांस हो डिक्रीज हो जाती है. Dry products are prepared from milk, skim milk, cream, whey, buttermilk, ice cream mix and malted mix. Most dry milk is prepared by rolling process with or without vacuum or by spray process. Preliminary to final drying process, milk is concentrated 5 times for the roller process, 2 to 3 times for the spray process. Usually milk is preheated before drying. This preheated process pasteurize the milk and kill less heat resistant bacteria. नेक्स्ट इज एड ऑफ प्रिजर्वेटिव. हम प्रिजर्वेटिव्स को भी डाल सकते हैं जैसे सॉर्बिक या प्रोपोनोइक एसिड, और दिस सॉल्ट इज परमिटेड इन कॉटेज चीज, योगर्ट टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स ऑन देयर सरफेस. Added sugar act as a preservative of sweetened and condensed milk. The sodium chloride is in salted butter because the number of those who are not salt tolerant. Addition of hydrogen peroxide. These are the some chemicals which are used as a preservative to decrease the bacterial growth. Sorbic acid, propanoic acid, sugars, sodium chloride and hydrogen peroxide. Developed preservative. Most fermented products are microbial biological, more stable or have long shelf life than the initial substrate. Fermented milk or cheese are preserved partially by the developed acidity product by bacterial culture. Therefore, they have longer shelf life than fluid milk. Next method is प्रिजर्वेटिव कैन बी डन बाय पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क. यूवी रेडिएशन से हम अपने मिल्क की कंटामिनेशन को बचा सकते हैं. इवेपोरेटेड मिल्क इज प्रोसेस्ड बाय स्ट्रीम अंडर प्रेशर टू किल ऑर्गेनिजम्स एंड सील इन कैन to keep out contamination. Sweetness, condensed milk undergo a pasteurization during its preparation, contains a high contamination of sugar and is protected by
seal can. सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी. प्लीज़ like the video and subscribe my channel.